यहां पे मासूम एक जुमला फरमाते मन जालसल उलमा इस्तबसर, जो उलमा की महफिल में बैठता है वो बाबसीरत बन जाता है, जो जाहिलों की महफिल में बैठता है उसकी बसीरत खत्म हो जाती है। 24 घंटा जवान अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठा रहे, खवातीन ड्रामों की सीरीज पे बैठी रहे, बसीरत कहां से आएगी? देखिए कहते हैं ना, मसलन गाजर खाओ तो आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, हड्डियों का मसला है तो विटामिन डी ले लो, कैल्शियम की कमी है तो मसलन फला चीज खा लो, चर्बी बढ़ गई है तो मसलन कहते हैं लहसुन खा लो। तो किस चीज को बढ़ाना है, किस चीज को कम करना है, उसकी चीजें हैं, बदन पर इफेक्ट करती हैं। इसी तरह फरमाया अगर साहिब बसीरत बनना है, वो आंखें जिससे तुझे पता लगे कि गलत क्या है, सही क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, उलमा के साथ बैठो। जालसल उलमा, उलमा का मतलब जिस बंदे के पास इतना इल्म हो वो तुम्हारी रहनुमाई कर सके। अब ये उलमा किताब भी है, अब ये उलमा कुरान भी है, अब ये उलमा सीरत अहले बैत भी है। कम से कम 1 घंटा आधा घंटा कुछ ऐसी चीजें पढ़ो जिससे तुम्हारी बसीरत क्या हो, बढ़े। कल मैंने मिसाल दी थी ना कि जंग सिफ़ीन में जब वो शख्स अमीरुल मोमिनीन को बुरा भला कहने लगा, क्योंकि साहिब बसीरत नहीं था, सिर्फ देखा देखी, बैठा नहीं कभी उलमा के साथ, सुबह से शाम तक बनु उमैया के साथ बैठा। अब जिनके साथ बंदा बैठता है उन्हीं के रंग में रंग जाता है। और जब इमाम के सहाबी ने उसे कहा कि क्यों गालियां दे रहे हो अली इब्न अबी तालिब को, कहा साहिबुकुम लम युसल्ली, मुझे बताया गया है कि तुम्हारा मौला नमाज नहीं पढ़ता। साहिबुकुम कातल अल उस्मान, तुम्हारे मालिक ने उस्मान को कत्ल किया है। उसको पकड़ के लाया, अम्मार से मिलाया, अम्मार के बाद उसको ले गया अवैस करन के पास, कहा देख ये ज़ुहाद अरबा में से है। कुछ ऐसे रसूल खुदा के चाहने वाले थे जिनको लक़ब मिला ज़ुहाद, ज़ुहाद समानिया, 8 ऐसे जिनकी इबादत मशहूर थी। अवैस करन पूरी रात एक रात सजदे में, एक रात रुकू में। कहा जो बंदा यमन से उठ के आया और आशिक इबादत है, क्या किसी ऐसे के लश्कर में जाएगा जो नमाज नहीं पढ़ता? तुम्हारी अक्ल पर पर्दे पड़ चुके हैं। यमन से सफर करके आया जंग सिफ़ीन में, अगर इसे पता होता कि अली नमाज नहीं पढ़ता तो वैसे करर अली के लश्कर में होता। क्यों अमीरुल मोमिनीन जंग को रोक के वक्त नमाज होता है नमाज पढ़ते? इब्ने अब्बास कहते मौला नमाज का वक्त नहीं, अमीरुल फरमाते हैं ये जंग में हिफ्ज़े बक़ाए नमाज के लिए तो लड़ रहा हूं। जब उसने अवैस करन को देखा, जब उसने अम्मार को देखा, उसकी आंखें खुल गईं, साहिब बसीरत बना। 5 मिनट के लिए उसे सोहबत मिली उसकी जो अली की सोहबत में था। 5 मिनट ऐसी सोहबत मिली जो अली की सोहबत वाला था। फौरन दिल से बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन निकल गया। कितना असर है मजालिस इमाम हुसैन का। ये सोहबत हुसैन है, ये कलाम हुसैन है, ये असर अबी अब्दुल्लाह हुसैन है। फरमाया जालिसिल उलमा, जो उलमा के साथ बैठता है वो बाबसीर बन जाता है। अब कुरान की आयत सूरह हदीद 128, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही यअतिकुम किफ़लैन मिन रहमह व यजअल लकुम नूरा। फरमाया जो अल्लाह पर ईमान लाए, साहिब तक़वा बने, रसूल पर ईमान लाए, अल्लाह उसे 2 बाजू अता करता है, यानी उसे साहिब बसीरत बनाता है। ये पर हैं, बसीरत के पर हैं, उसे अता करता है। फरमाया व यजअल लकुम नूरा, और खुदा उसके लिए क्या करार देता है? नूर करार देता है। मासू फरमाते हैं जो तकवा इख्तियार करता है खुदा उसे वो नूरानियत, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा ये नूर आखिरत का नूर है, लेकिन हमारे मुफस्सिरीन कहते हैं आखिरत में भी इस बंदे को नूर मिलेगा, लेकिन आखिरत का नूर इतने काम वाला नहीं है जितना दुनिया का नूर काम वाला है। ये नूर यहां मिलेगा, मतलब इसे वो टॉर्च, इसे वो रोशनी खुदा देगा जहां से ये राह को पहचान सकेगा कि मैंने यजीद के लश्कर में जाना है या मैंने हुसैन के लश्कर में जाना है, मैंने सिफ़ीन में अली के मुकाबले में जाना है या अली का साथ देना है। वयजअल्लहु मखरजा कहीं पर है, वयजअल्लहु फुरकाना, खुदा उसके लिए एक रास्ता बनाएगा, खुदा उसे ये बताएगा कि हक क्या है बातिल क्या है। ये वही लोग हैं जो साहिबान बसीरत हैं। एक मरतबा आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई, फिर आप कभी भी बातिल के रास्ते पे न चलेंगे, हमेशा हक की राह पे गामजन रहेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरी है बसीरत, बसीरत दीनी।
इंसान को पता होना चाहिए बसीरत अखलाक़ी, बसीरत दीनी, कि मैंने कहा ये जमल, ये सिफ़ीन, ये नहरवां, ये वाक़े करबला, दीनी एतबार से मैं जिस फ़िक़ह में हूँ, जिस मकतब में हूँ, वो मकतब सही है या गलत है, ये बसीरत होनी चाहिए। क्या आज वाक़यान मुसलमान को नहीं, न मुसलमान सोचता है कि मैंने मुफ्ती हमदर्द की एक बात की थी आपकी खिदमत में उस दिन, वो एक बड़ा अच्छा सवाल उठाता है, कहता है ये हमें किसने कहा कि हम सिर्फ अबू हनीफा की फ़िक़ह को ही फॉलो करें? हम क्यों अपनी फ़िक़ह जाफ़र सादिक से नहीं ले सकते भाई? यानी ये कहाँ की मंतिक है कि मैंने एक ही फ़िक़ह फॉलो करनी है? कुरान की आयत आई हुई है अबू हनीफा के बारे में, इमाम मालिक के बारे में, इमाम शाफी के बारे में, इमाम हम्बल के बारे में, कोई कुरान की आयत है कि हमने इन्हीं को फॉलो करना है? मतलब ये सोच भी पैदा करना कि वाक़यान में अपने फ़िक़ी मसला फ़र्ज़ंद रसूल से क्यों नहीं पूछ सकता। और ये भी अजीब इत्तेहाद है अहले बैत की फ़िक़ह में कि आलम इस्लाम में 4 इमाम हैं अहले सुन्नत, और 4 इमामों की 4 फ़िक़हें हैं अलग अलग। 4 इमाम, कितनी फ़िक़हें? 4 फ़िक़हें अलग अलग। कोई कहेगा इधर, कोई कहेगा इधर, कोई कहेगा इधर, इख्तलाफ है। और आलम तशय्यो में 12 इमाम हैं। ये बंदा साहिब अक्ल हो तो पॉइंट पकड़ता है। आलम तशय्यो में 12 इमाम हैं और 12 की 12 फ़िक़ह एक पाई जाती है। तो बंदे को इत्मीनान वही होना चाहिए ना जहां इत्तेहाद ज्यादा है। 4 इमाम हैं, फतावा में इख्तलाफ है, यहाँ 12 इमाम हैं, फतावा एक हैं। जैसी नमाज अली ने पढ़ी वैसी हसन ने पढ़ी, वैसी हुसैन ने पढ़ी, वैसी ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ी, 12 के 12 ने एक नमाज पढ़ी। और हमारा जो सिलसिला है, ये तमाम तर कातबीन हदीस कहते हैं सिलसिलतो ज़हब, सोने का सिलसिला। इमाम रज़ा की वो हदीस है ना नेशापुर में कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कहते हैं इस हदीस का जो सिलसिला है वो कौन सा है? सोने का सिलसिला। सोना क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी गैर हाशिमी रावी नहीं है। मौला फरमाते मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, यहाँ तक मौला अली तक पहुँचते हैं। अली ने रसूल से, रसूल ने जिब्राइल से, जिब्राइल ने अल्लाह से। हमारे जितने सिलसिले हैं, छठे इमाम से आप जो पूछोगे वो फरमाते मैंने अपने बाबा से, उन्होंने, कतअन बीच में कोई है, यानी घर की बात घर तक जाती है, घर से रसूल तक जाती है, रसूल से जिब्राइल तक जाती है और जिब्राइल से अल्लाह तक चली जाती है।